Hello everyone, my name is Siddhangana. I belong to Muzaffarpur, Bihar. I have cleared both IBPS PO and Clerk 2021. This was my second attempt. So anyone who wants to give it a second chance, just go ahead. So coming to my preparation strategy for prelims, my suggestion will be that you should be ready with your concept 1 month before examination. Like coming to subjects. इंग्लिश के लिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कंटेंट कहाँ से करें, क्या पूरा ग्रामर करने का ज़रूरत है या नहीं. बट माई सजेशन विल बी कि वॉच इंग्लिश वीडियोज़ एज मच एज पॉसिबल एंड गो थ्रू द न्यूज़ पेपर्स डेली. दिस विल हेल्प यू इन इंग्लिश अ लॉट. एंड इफ़ यू आर एवरेज इन इंग्लिश then I think Ollywood mocks are sufficient. For cons, I will say that you should be crystal clear with your topics, with what are you going to attempt. And prelims के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एडवांस लेवल मैथ्स भी आना चाहिए, क्योंकि उसमें से 50% तो आपका स्पीड मैथ्स एंड DI ही कवर कर लेता है. बाकी का अरिथमेटिक आपका जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है या जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल दैट कम्स, आप उसके थ्रू भी अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो इनफैक्ट. एंड इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू. एंड प्रिलिम्स एंड रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं ऑलिव बोर्ड का, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया था. और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट मैंने दिए थे और मॉक, सेक्शनल एंड मॉक के थ्रू ही मैंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है. एंड बोथ दीज टेस्ट्स आर एनफ, जस्ट एनफ, एंड यू डोंट हैव टू डू मच फॉर दैट. जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट विल बिल्ड योर स्पीड. एंड फॉर मेंस के लिए क्या है आपका कि आप इसको बाद में स्टार्ट मत करो. जब आप प्रीलिम्स कर रहे हो तो आप साथ साथ मेंस की भी तैयारी करो. लाइक आप वीकेंड्स पे या वीक में एक दिन आप अपने मेंस को दे सकते हो कि इस दिन यू विल मेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यूट्यूब वीडियोस. यू कैन गेट द कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस सो दैट यू गेट अक्वेंटेड विद द क्वेश्चंस ऑफ द मेंस पैटर्न. आपको एक पता होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में एक वास्ट डिफरेंस है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है. तो अगर आप शुरू से करोगे तो दैट विल नॉट बी अ शॉक, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप भी बहुत कम होता है. तो उस बीच में इतना कुछ कवर कर पाना इज नॉट पॉसिबल. तो जब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है देन यू शुड स्टार्ट गिविंग दैट करंट ईयर मॉक्स, मेंस मॉक. एंड आप उसको मेरा सजेशन रहेगा कि फर्स्ट 2 to 3 मॉक्स आप बस एनालाइज करो, आप दो उसको, बट नॉट कि आपको ज्यादा स्कोर करना है, कितना बना सकते हो. दैट विल बी अ गुड, बट यू शुड एनालाइज दैट मॉक ताकि आपको पता चले कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कैसे अटेम्प्ट करें. वो स्ट्रैटेजी प्रीलिम से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. तो पहले उसको समझो और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, ताकि जब आपका 3 to 4 मेंस मॉक में आपको ये पता चल जाता है तो बाकी के मॉक को आप बिल्कुल मेन एग्जामिनेशन की तरह दो कि मुझे इसमें इतना स्कोर करना है, मेरा ये स्ट्रैटेजी था. एंड सेकेंड थिंग, मेंस के लिए ज़रूरी नहीं है आपको कि आप टफ क्वेश्चंस बनाओ. प्रैक्टिस करने के टाइम में यू शुड नॉट थिंक अबाउट व्हाट इज टफ, व्हाट इज इजी. बट मेंस के मॉक के थ्रू आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इसमें से कैसे इजी क्वेश्चंस निकालूं और उसे बनाऊं. मेरे लिए क्या इजी है और क्या एक्चुअली में इजी है. क्वेश्चंस को रीड करने में जो टफ लग रहा है क्या वो एक्चुअली टफ है या नहीं. तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही पता चल पाएगा कि मैं कैसे इसे करूं. तो आप प्रैक्टिस करो और ये सबको फाइंड आउट करो. और मेंस इज जस्ट अबाउट फाइंडिंग द गुड क्वेश्चन टू गेट द आंसर, नॉट मेकिंग द टफ वंस बट टू गेट मोर क्वेश्चंस, मोर मार्क्स. ओके. एंड अगेन मैंने क्वांट के लिए इसमें मैंने ऑलिव बोर्ड पे लोकेश सर है उनका वीडियो देखा था. उनका DI का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, उनका जो सोल्यूशन का तरीका है वो भी मुझे बहुत पसंद आया था. फिर मैंने वही सेक्शनल इसमें भी बनाया था, सेक्शनल और मेंस के मॉक के थ्रू ही. मेंस का मॉक एनफ होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप पॉसिबल नहीं है कि आप उस टाइम पीरियड में सारा बना लो. तो आपको उसको बाद में एनालाइज करना चाहिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफिकल्टी लेवल. उसके बाद हम बात करते हैं आपका इंटरव्यू की. इंटरव्यू में एक सबसे बड़ा मिथ होता है मेरे अकॉर्डिंग कि आपको सारा कुछ पता होना चाहिए. अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है तो उस बीच में आपको सारे को एक्यूरेटली आंसर करना है. बट दैट डजंट नेसेसरी, दैट इज नॉट नेसेसरी.
आपको वहाँ पे उसने आपको पर्सनालिटी चेक करना है, उसको देखना है कि आप किसी सिचुएशन में जहाँ पे आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, जहाँ पे आपको नहीं पता, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू नो एवरीथिंग. सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू. एंड आफ्टर दैट डिस्क्रिप्टिव के लिए 10 days before examination you can make question, you can write papers. And it is enough. And if you're reading newspapers, you have ideas, if you're listening videos, current topics, then that's fine for you.